सदन के दूसरे दिन ही 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एनडीए इस बार मजबूर है। इंडिया अलायंस अपना मजबूती भी सदन के अंदर दिखा रही है। यानी कि कहा जाए, जब लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवारों का चयन हो रहा था तो बीजेपी ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस के तरफ से 8 बार से सांसद रहे के सुरेश को अपना दावेदारी पेश किया है। तो अब लड़ाई के सुरेश और ओम बिरला के बीच में लोकसभा स्पीकर को लेकर है। इस बार निर्विरोध नहीं होगा। 72 साल के इतिहास में पहली बार इस तरीके का हो रहा है। देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार नहीं बना पाई। कहा जा रहा था कि जो दिल्ली की सरकार बनी है, केंद्र की सरकार बनी है, वह जोड़ तोड़ वाली सरकार है, क्योंकि बीजेपी अकेले इस बार बहुमत को नहीं पार कर पाई। 272 सीट जो चाहिए वह अकेले नहीं लाई। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है नरेंद्र मोदी के सरकार बनने में। तो इस बार जो विपक्ष है इंडिया अलायंस, वह भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। देखिए, राजनाथ सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फ़ोन करके उन्होंने बात भी किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्पीकर पद के जो उम्मीदवार हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पद है वह हमारे पार्टी को मिलना चाहिए। इस बात पर सहमति नहीं बनी। कहा जा रहा है कि एक तरफ कहा गया राजनाथ सिंह की तरफ से कि ठीक है, दोबारा कॉल करेंगे, और दोबारा कॉल नहीं किया गया। ऐसा कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो देखिए, इस बार की जो सदन है बेहद जो कहा जा रहा है कि गहमा गहमी वाला चल रहा है। सदन में एक तरफ राहुल गांधी भी पूरे तेवर में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी भी पूरे तेवर में है। तो इस बार की जो सदन में बहुमत है, थोड़े आगे पीछे का आंकड़ा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार बनाने के बाद भी मजबूरी स्थिति में है, क्योंकि कोई भी फैसला लेना होगा तो फिर इंडिया अलायंस का सहमति जरूरी है इस बार, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वह अकेले इस बार एनडीए जो बीजेपी है वह नहीं ला पा रही थी। इसीलिए तो कहा जा रहा था 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही थी, लेकिन 272 सीट भी इस बार नहीं ला पाई है। कहीं ना कहीं जो मजबूरी है वह साफ तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पर झलकते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बार ही लोकसभा स्पीकर को लेकर जो अब चुनाव होंगे उसमें ओम बिरला को कितने वोट मिलते हैं और के सुरेश जो 8 बार से सांसद रहे हैं उनको कितना वोट मिलता है, कांग्रेस के तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो लड़ाई आज की जो है लोकसभा स्पीकर की हम बात करें तो ओम बिरला जो बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरे तरफ कांग्रेस से के सुरेश, इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वह आकर अटक गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर स्थिति, और आप कह सकते हैं कि एनडीए की जो स्थिति है वह बेहद जो राह इतना आसान नहीं है। लगातार अपडेट दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।